सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मुझे और आपको फिर से एक और दिन दिया कि मैं और आप उस प्रभु के उस अनुग्रह के अंदर हैं। वो अनुग्रह जो मेरा परमेश्वर मुझे और आपको देता है। हम हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को देख रहे हैं। उसकी दया को जब हम स्मरण करते हैं, कितना महान और अनुग्रहकारी करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको फिर से परमेश्वर की हजूरी में आने का एक और सौभाग्य दे दिया है। आइए हम उसके वचन के अनुसार आज के प्रतिदिन की आत्मिक मन्ना पर मनन करें। विलाप गीत 3 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहां पर कहते हैं हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस जीवित वचन के अंदर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अनुग्रहकारी करने वाला जीवित परमेश्वर है, जिसका कलाम इस प्रकार कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है और उसका एक फल है। हम देखते हैं कि आए दिन, हर समयों पर कितने लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। बहुत से लोग आत्महत्या करके, बहुत से लोग एक्सीडेंट्स के अंदर, दुर्घटनाओं में, बहुत से लोग बीमारियों के अंदर, या इस संसार की उस परेशानियां और तकलीफों को सहकर। पर आज मैं और आप जीवित हैं, और जीवित परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि हम मिट नहीं गए। हमारा अस्तित्व परमेश्वर ने खत्म नहीं होने दिया। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपनी महान दया और करुणा को निरंतर बना के रखा है। इसलिए मैं और आप उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरी जो करुणा तेरे लोगों के लिए वो कितनी बेहतरीन है, क्योंकि हम जानते हैं परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है। वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। परंतु जो दयालु है वह हमारे अधर्म को ढांप देता है और हमें नाश नहीं करता। वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता है। तो भी उस परमेश्वर ने जो अति दयालु है, उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्यागा जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह कार्य करने वाला दयालु ईश्वर है। मेरे प्यारे, सच में उसकी दया तो अमर है और वो दिन प्रतिदिन अपने लोगों पर दया करता है। इसलिए कलाम खुदा का जो आज मेरे और आपके जीवन में एक अनुग्रह बन गया है, जो प्रतिभोर वह एक नई होती रहती है और उसकी सच्चाई महान है। इसलिए आज भी परमेश्वर ने आपके लिए एक नई योजनाओं को बनाया है, जो हर तड़के वो अपने डरवाइयों के जीवन में उस अनुग्रह को करता है। आज भी परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लहू के अंदर संभाल लिया है कि मैं और आप अपने जीवित प्रभु के उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को हमें रोना भी पड़े, परंतु सवेरे हम आनंद से पहुंचेंगे। यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं है, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती है। इसलिए कुटिल जन को कभी लज्जा आएगी नहीं, परंतु आज भोर के समय परमेश्वर की एक नई बरकत, नई एक आशीष आपके घरानों पर, आपके परिवारों पर परमेश्वर दे रहे हैं। यहोवा अपने लोगों पर वो अनुग्रह कर कि हम तेरी ही बाट जोते रहे। भोर को तू उनका भुजबल और संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहरता है प्रभु।
मेरे प्यारे प्रभु, कि उस वचन से जो आज मुझे और आपको वो तसल्ली बख्श रहा है, मैं और आप अपने जीवित प्रभु के सामने इस वायदे पर भरोसा लेके आए कि आज हम जीवित हैं। हमारे जीवन में परेशानियां तो थी, परंतु प्रभु ने उन तमाम चीजों में अपनी महाकरुणा का फल हमें दिया है। उसने उस दया को हमारे जीवन पर निरंतर बना के रखा है, जो जीवन भर हमारे संग रहेगी। इसलिए आज आपका मन उदास ना हो। जिन चीजों को नहीं मिला, उन चीजों के लिए भी धन्यवाद करें। उसकी महाकरुणा का फल है कि उसकी दया आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर, आपके तमाम रिश्तेदारों पर प्रभु ने अपनी दया के सामर्थ्य हाथ को बना के रखा है। इसलिए आपका मन उदास ना हो, परंतु हर एक परिस्थितियों में आप प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें वो जीवित प्रभु के नाम से, जिसने मुझे और आपको एक और दिन और इस साल में पहुंचाकर अपनी महाकरुणा का फल तो दिखाया है। आइए अपने हृदय को प्रभु के सामने झुकाएं। अगर आप इस प्रार्थना के साथ सहमत हैं, आप जिधर भी हैं और इस प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना को आप सुन रहे हैं, अपने घुटनों पे आ सकते हैं, अपने मन को तैयार कर सकते हैं उस प्रभु के सामने कि प्रभु हम मिट नहीं गए, हम पर प्रभु तेरी दया है। प्यारे पिता, इस समय मैं एक एक परिवार को प्रभु, एक एक भाई बहन को प्रभु, एक एक तेरे लोगों को खुदावन प्रभु, मैं इस सुबह के समय प्रभु आपके लहू में छुपाता हूं। प्यारे पिता, अपनी उस अनुग्रह के वसीले आज हम सब पर प्रभु दया करें प्रभु, जिससे प्यारे पिता तेरे लोग तेरी बाहों में तेरी उस महाकरुणा को देखने पाए। पिता, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय हर एक शरीर, आत्मा, प्राण को इस समय प्रभु आप अपने हाथों में ले लें प्रभु। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु जी। आपकी करुणा आपके बेटा बेटियों पर प्रभु निरंतर निरंतर बनी रहे। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके सामर्थ्य हाथ को आज इस बहन पर, इस भाई पर, इस जवान पर मैं खुदावन प्रभु चाहता हूं कि तेरे लहू की सामर्थ तेरे लोगों को इस समय छूने पाए प्रभु, और तेरा धन्यवाद करें। तेरी उस महाकरुणा के फल को ये देखें कि परमेश्वर कितना वफादार है, विश्वास योग्य है। धन्यवाद पिता। इनके टूटा हुआ हृदय प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं, आपकी इस नई दया के लिए प्रभु, और प्रतिभोर को जो आपकी करुणा आज फिर से हम सब पर आई है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।